जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके पहले हम लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी को हम डिटेल में देख चुके थे और ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी को हम डिटेल में देख चुके थे। ठीक, और ये है आपका लेक्चर नंबर सेकेंड। कितना? लेक्चर नंबर सेकेंड। और इसमें आज हम देखने वाले फार्माकोलॉजी में अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या? अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। हमें जितना भी टॉपिक पढ़ना है अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चिपक कर चलना है। ठीक है, तो इसके पहले हम ये कर चुके थे, इसके बाद हम कहेंगे स्कोप पे आएंगे। ठीक है, तो लिखा क्या? अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है, टॉक्सिकोलॉजी होता क्या है, कीमोथेरेपी होती क्या है, क्लिनिकल थर्मालॉजी यानी क्लिनिकल फार्माका, ठीक, फार्माकोलॉजी होती क्या है और फार्मो इकोनॉमी होती क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूड है, उसको पढ़ना पड़ेगा। हमने यहाँ 4 पे चिपकाया, मतलब एंड सो ऑन, मतलब ऐसे कर दिया, मतलब ईटीसी यहाँ कर दीजिए, क्योंकि इसे क्या करना है, देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक, यदि ये पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या होगा, स्कोप ऑफ फार्मेसी बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो फार्माकोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अदर ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक, तो अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या। जैसे थेरेपी का नाम सुने होंगे, कहते हैं लीच थेरेपी, कहते हैं हमारा शरीर दर्द कर रहा, हम दवा लेने गए तो हमारा डॉक्टर ये थेरेपी किया। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट करना, किसी भी मेडिसिन के द्वारा किसी डिजीज को हम क्योर कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं। तो लिखा क्या होगा, फार्माकोथेरेपी। लिखा फार्माकोथेरेपी इज ब्रांच। ठीक है, यहाँ पर यन देखिए भूल गए तो आप लगा दीजिएगा, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ क्योर ऑफ डिजीज या रिलीफ ऑफ सिम्टम। यानी फार्माकोथेरेपी एक तरह की ऐसी ब्रांच होती है मेडिसिन की जिसमें हम किसी भी डिजीज के क्योर के बारे में, ये मतलब कौन सी मेडिसिन दी जाए तो ये डिजीज हमारा क्या हो गया, क्योर हो जाए। जैसे हम क्या कर देते हैं, पीसीएम यानी पैरासीटामोल यूज कर देते हैं फीवर को ट्रीट करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो जो मेडिसिन है तो किसी फीवर को ट्रीट करने के लिए थेरेपी की तरह यूज की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपी बोलते हैं। और यानी किसी डिजीज को क्योर करने के लिए या रिलीफ ऑफ सिम्टम, मान लेते हैं आपको कोई चीज दिख रहा है, जैसे गठिया रोग हो गया तो गठिया में जो मेडिसिन चलती है जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, जीरोडाल एसपी हो गया, जिसमें क्या होता है साइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल तथा सरसेरियो पेप्टाइडेज होता। तो क्या करता है, कोई जैसे पेन रिलीफ, पेन को सही करता है, तो मतलब ऐसे सारे बहुत सारे जो सिम्टम रिलीफ करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है, फार्माकोथेरेपी के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा, पॉइंट ऐसे बनाते चलिए, इट इंक्लूड यूज ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या कर देना, पहले पढ़ लेते हैं, इट इंक्लूड यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंट ऑफ डिजीज, यानी किसके लिए, फंक्शन ऑफ और बेनिफिट ऑफ पेशेंट। मतलब क्या कर रखा है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, कोई भी ड्रग्स, यानी किस ड्रग का क्या कर देते हैं, किसकी तरह यूज करते हैं, उस ड्रग किसी भी मेडिसिन का ट्रीट करने के लिए, मतलब जो डिजीज होती है वो ड्रग्स क्या कर देती है, उसके तरह से हम क्या कर देते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं उसके, हम डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, और प्रिवेंट द डिजीज, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, और उसका क्या फंक्शन है, बेनिफिट में क्या फंक्शन है पेशेंट के लिए, उसी को हम इसी के अंतर्गत फार्माकोथेरेपी के अंतर्गत करते हैं। मतलब कोई भी ड्रग्स क्या ट्रीटमेंट करता है, क्या डायग्नोसिस करता है, किस डिजीज को प्रिवेंट करता है, वो किसके लिए पेशेंट को बेनिफिशियल होता है, उसी के अंतर्गत फार्माकोथेरेपी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, इतना था पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या होगा, टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। इसका नाम सुने होंगे, टॉक्सिक मतलब जहर होता, क्या होता है, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहर होता। टॉक्सोलॉजी इज ए साइंस ऑफ पॉइजन। पॉइजन को हम क्या बोलते हैं, जहर बोलते हैं। ठीक है, तो हम जहर की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जहर क्या होता है, जो हमारे लिए जहर यदि हमारे लिए क्या होता है, बहुत डेंजरस या खतरनाक होता है। ठीक है, तो पॉइजनस आर सबस्टेंस, पॉइजनस आर दो सबस्टेंस दैट आर हार्मफुल एंड डेंजरस और सो फैटल सिम्टम इन एनिमल। फैटल मतलब घातक होता है।
ठीक। फेटल मतलब क्या होता है, घातक होता है। अब लिखा कि आप पॉइजनस एक तरह का हार्मफुल सबस्टेंट होता है और डेंजरस होता है। जैसे आप पॉइजन में देखे होंगे वो जिंक फास्फाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो चूहा मारने की दवा होती है, किसकी, चूहा मारने की दवा होती है, ठीक है, उसमें क्या मिला होता है आपका जिंक फास्फाइड होता है। क्या होता है, जिंक फास्फाइड होता है, ठीक है, जिंक फास्फाइड ये चूहा मारने की दवा होती है। और एक हमारा पास आता है क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम फास्फाइड होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड जो आप सेल्फास सुने होंगे, कहते हैं ना सेल्फास खा दिएंगे मर जाएंगे, तो वही चीजें क्या होती हैं, सेल्फास होती है। तो सेल्फास ये सब चीजें होती हैं एक टॉक्सिक सबर्ट की तरह यूज कर देते हैं। तो ये क्या होती है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं और बहुत ही डेंजरस होती हैं। हमने केस खुद ही देखा मेरे भाई अस्पताल में, इतना खतरनाक होता है, सबको लगता है ना कि हम जहर खा के मर जाएंगे, ठीक। तो वो जब खा लेते हैं तो यानी उनकी जो ये आइसोफेगस है कोलैप्स कर जाती है। आइसोफेगस मतलब ये गला वाला प्रॉब्लम होती है बहुत तगड़ा, इसमें कोलैप्स कर जाती है, आदमी घुट घुट के चिल्ला के पैर पकड़ लेते हैं कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए। पहले तो अच्छा लगता है खाने में, ठीक है, जैसे प्यार की तरह होता, पहले बढ़िया लगेगा, खूब बढ़िया घुमाएंगे, जब छोड़ के जाएगी तो क्या करेंगे, जहर खाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब उसकी स्टडी करने के लिए जो यानी इसी स्टडी करने के लिए हम किसके यूज करते हैं, टैक्सिकोलॉजी का यूज कर देते हैं। ये हमारे लिए क्या होती है, बहुत हार्मफुल और डेंजरस होती है। फेटल मतलब क्या होती है, घातक। घातक मूवी देखे ना, अब किस फिल्म में घातक वर्ड यूज किया जाता है, उसमें कौन सा हीरो, कमेंट बॉक्स में देखे कितने लोग। फेटल, फेटल मतलब घातक होता है, ये घातक सिम्टम होता है किसी भी एनिमल के लिए, ठीक। अब क्या होता है, मैनी यानी क्या होता है, देखो मैनी डोजेज एक्ट एज ए पॉइजनस मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डोज होते हैं। आप ड्रग्स यानी देखो यहाँ पर आप क्या चिपका दिए, ड्रग्स के जो डोजेज होते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, वो भी आपके लिए पॉइजनस घातक हो सकती है। जैसे मान लेते हैं, इसीलिए क्या होता है, पीसीएम पे देखे होंगे, पीसीएम पैरासीटामॉल पे लिखा होता है, यदि ओवरडोज आप खा रहे हैं क्या होगा, आपके लीवर के लिए इफेक्ट कर सकता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसे मेडिसिन होती है, यदि ओवरडोज कर रहे हैं मतलब आप 3-4 एक ही बार में खा लिए, जैसे अल्प्रोक्स हो गया जो नींद की दवा या बीपी की दवा, अब एक ही बार उठा के 4-5 खा लिए तो आपके लिए बहुत ही घातक, मतलब एक तरह जहर की तरह वो काम करेगी। तो दवा हमारे लिए बेनिफिशियल भी और नुकसानदेह भी है, ठीक। तो यही लिखा क्या होता है, मैनी ड्रग्स डोजेज एक्ट एज पॉइजन मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, उनका डोजेज पे क्या होता है, यदि हाई कर दिया जाए तो हमारे लिए क्या होगा, पॉइजनस की तरह काम करेगा। तो ये था किसके बारे में, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं कीमोथेरेपी। किस पे आ जाते हैं, कीमोथेरेपी, ठीक। अब कीमोथेरेपी नाम से क्या मतलब, कीमो मतलब केमिकल होता है, थेरेपीटिक मतलब किसी चीज को ट्रीट करने के लिए होता है। वर्ड को समझेंगे तो देखो समझ जाएंगे। देखो कीमो यानी 2 वर्ड से डेराइव हुआ, कीमो मतलब केमिकल, जितने भी केमिकल सबस्टेंट होते हैं कीमो के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और थेरेपी मतलब होता है थेरेपी, यानी थेरेपी मतलब किसी चीज को ट्रीट करने के लिए। अब होता क्या, कीमो, पहला पॉइंट लिखा क्या, कीमोथेरेपी इज मोस्टली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाई टारगेटिंग कैंसर सेल। मतलब क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को कैंसर होता है ना, देखेंगे कहते हैं उन्हें कीमोथेरेपी दे दी गई। कीमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कैंसर सेल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता, ठीक। पूरा क्योर नहीं कर सकता, पूरा क्योर नहीं कर सकता, पहली बात, ठीक है। अभी तक यानी कैंसर का क्या होगा, कैंसर एक तरह का हेला सेल होता है, वो कंटिन्यू क्या कर देता है, डिवाइड करता रहता है। उसका भी एक्चुअल में हम एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं बना सकते हैं, बना पाए भी अभी नहीं है, ठीक। तो कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर जो सेल होता है उसे हम क्या करते हैं, तो कुछ समय के लिए उसके ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। कीमोथेरेपी मोस्टली यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए यूज कर देती हैं। अब क्यों, जैसे मान लेते हैं कोई टारगेट आर्गन है, जैसे मान लेते हैं आपको बोन कैंसर हो गया, भैया ब्लड कैंसर हो गया, या मान लेते हैं आपको स्किन कैंसर हो गया, या फीमेल में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उस एरिया पे क्या कर देते हैं, कीमोथेरेपी दे देते हैं। एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंट होता है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन को क्या कर देते हैं, मिला के हम उस टारगेट आर्गन पे क्या कर देते हैं, बमबारी करते हैं, जिससे जो कैंसर सेल होता है, यानी कैंसर सेल क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, मतलब धीरे धीरे बैठ जाता है, अपनी ग्रोथ को खो देता है, फिर अपना वो अपने आप काम कर लेता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, कीमोथेरेपी इंक्लूड सम सिलेक्टिव ड्रग, मतलब कुछ सिलेक्टिव ड्रग होती है। देन यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासीटम किल और ये माइक्रो यानी मिनिमाइज द सेल ग्रोथ। मतलब क्या कर सकते हैं, यानी कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ सिलेक्टिव ड्रग्स यूज किए जाते हैं। क्या, कुछ सिलेक्टिव ड्रग्स यूज किए जाते हैं। इसीलिए जो अस्पताल होते हैं कैंसर का, देखिए स्पेशल तुम्हारा क्या क्या होता है, एक अस्पताल होता है, कैसे कैंसर अस्पताल, बहुत सारी प्रिकॉशन के साथ, उसमें जो भी डॉक्टर वगैरह नर्सेस वगैरह होती है बहुत प्रिकॉशन के साथ हो रहते हैं, बहुत सारा क्या कर देते हैं, यदि किसी को ट्रीट करना रहेगा तो अपने हाथ में बहुत सारा 2-2 3-3 ग्लव्स कंटिन्यू लगाएंगे। हमने HIV के पेशेंट को देखा है, जब डिलीवरी करते समय तो उसमें क्या कर देते हैं, एकदम सावधानी पूर्वक, हम सब खुद ही ऑपरेशन OT में जब जाते हैं तो क्या कर देते हैं, ग्लव्स 2-2 पहन लेते हैं, 3-3 की, मतलब उसका ब्लड कहीं भी हमारे क्या हो गया अंदर
जाए न चला जाए। आप सोचो हम HIV से इतना डर रहे हैं, तो कैंसर तो खतरनाक सेल है, ठीक है। तो यानी कीमोथेरेपी की जाती है, सिलेक्टिव कुछ ड्रग्स होता है, उसमें हम क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में मिक्स करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यानी कैंसर सेल है उसी को क्या कर दिया जाता है, एक तरह का पैरासाइट हमारे अंदर रह रहा, उसी को किल कर दिया जाता है। क्या उसी को किल कर दिया जाता है या मिनिमाइज द, ठीक है, मिनिमम सेल ग्रोथ, मतलब उसके सेल ग्रोथ को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया जाता है, उसी के अंतर्गत कीमोथेरेपी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो ये भी तुम्हारा एक ब्रांच है कीमोथेरेपी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिखा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब इजी है, अब आप मोस्टली समझे होंगे। क्लिनिकल मतलब आपकी जो मेडिसिन दवा है, ठीक है। क्लिनिकल फार्मा, ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डील विद द ड्रग्स एंड देयर क्लिनिकल यूजेज। मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक ऐसी चीज होती है जो ड्रग्स का हम किस पर्पज के लिए यूज कर देते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक। अब नेक्स्ट लिखा, इट गिव यूजफुल डाटा अबाउट पोटेंसी, यूजफुलनेस, डोजेज, टॉक्सिसिटी ऑफ न्यू ड्रग्स। ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बताती है क्या, किसी भी ड्रग्स की डाटा उसकी पोटेंसी मतलब उसकी क्षमता कितनी है। जैसे आपके दोस्त है ना, कहते तुम्हारी औकात कितनी है, तो उसी तरह से क्या होती है, किसी भी ड्रग्स की कितनी औकात है यानी पोटेंसी है, और कितना यूजफुलनेस है। कहते हैं यार ये यूजफुलनेस जो होते हैं कि कहते हैं यार ये क्रीम लगाए दवा नहीं ठीक हो, ये बहुत इफेक्टिव है, मतलब मोर यूजफुल इसके लिए है, ठीक। तो यूजफुलनेस हो गया। अब डोजेज मतलब उसका कितना डोज देना है, कितना डोज देना, यदि हाई डोज देना, कम डोज देना, नहीं बोलते हैं कि ओडी बीडी एक टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम, ये सब सारी चीजें क्या होगा आप सीखेंगे सेकेंड ईयर में जाते जाते, आप सब कुछ यही सब सीखेंगे। कैसे डॉक्टर लिखता है वो सब आपको इजी यहाँ पे अपना भाई ये सब कुछ बता देगा, ठीक है। यानी डोजेज कैसे देना है, टॉक्सिक ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब कोई ड्रग्स ऐसी होती है किसी पर्सन को टॉक्सिक की तरह काम करती है, उसकी भी अंतर्गत क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है, ठीक। तो ये था क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको उतना मोस्ट ऑफ द चीजें अब इसमें जितना भी देखेंगे आप पढ़े होंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए क्या होता है, पहले सबसे पहले फार्माको इकोनॉमी। अब फार्माको इकोनॉमी ये भी तुम्हारी एक ब्रांच है किसकी, फार्माकोलॉजी की। आप फर्स्ट ईयर में क्या हो गए, सोशल फार्मेसी में सबसे लास्ट चैप्टर पढ़े होंगे फार्माको इकोनॉमी। अब देखिए फार्माको मतलब क्या होता है, ड्रग्स होगा, यानी फार्माको मतलब ड्रग्स होता है, और इकोनॉमी मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, उसकी चक्कर में मत घूमिए, जिसके चक्कर में आप घूम रहे हैं, पैसे के चक्कर में घूमिए, ठीक। देखिए आप नॉलेज गेन करिए, क्या नॉलेज गेन करिए, अपने अंदर एबिलिटी पैदा कीजिए, पैसा तो अपने आप आएगा, ठीक है। तो फार्माको इकोनॉमी क्या होती है, जब किसी भी हम ड्रग्स जो होता है उसके इकोनॉमी की बात करते हैं कि कम दाम पे बेचना है कि ज़्यादा दाम पे बेचना है, ये सब स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, फार्माको इकोनॉमी के बारे में, जो आप फर्स्ट ईयर में सोशल फार्मेसी के सबसे लास्ट चैप्टर पे पढ़ चुके हैं एकदम डिटेल में, इसीलिए हम इसे अब डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक। अब लिखा नेक्स्ट 6वें नंबर पे क्या हो जाएगा, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी हो जाएगी। अब ये क्या बोला है, फार्माको यानी फार्को मतलब क्या होती है, ड्रग्स होती है। अब कोग्नोसी मतलब अब ये जितने भी आपके आयुर्वेदा गुरु हैं, ठीक, जितने भी प्लांट हैं, प्लांट में कौन सा प्लांट है कि किसमें कौन सा केमिकल है और किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, किसी के अंतर्गत पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। यदि आप इसमें पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में एकदम डिटेल में, तो हर एक देखेंगे उसकी फैमिली, उसमें कौन सा केमिकल है और वो केमिकल का क्या मेनली यूज है, ये सब किसके अंतर्गत पढ़े हैं, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत पढ़े हैं, ठीक। ये थे 6वां नंबर। 7वां नंबर पे आता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्या हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी। अब जैसे आप यानी आप फार्मेसी के होल्डर हो गए तो आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे। तो आप क्लिनिक यदि खोलेंगे तो कौन सी मेडिसिन किस पर्पज के लिए यूज कर देती है, कब चलाना है, कितना यूजफुल कौन से मेडिसिन है, ये सब सारी जानकारी किसके अंतर्गत होती है, क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत होती है। तो ये टोटल था अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। हमने क्या कर दिया, और भी यहाँ पर डिटेल में है जो हम क्या पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, तो हम उसमें हम डिटेल में सब कुछ देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।